बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। बजट 2023 हुकूमत ने दे दिया और अगले माली साल के लिए मुआशी शरह नमू में 3.5% रहने का तखमीना है, जबकि अफराद ज़र की शरह अंदाज़ा 21% तक होगी। बजट खसारा 6.54% और प्राइमरी सरप्लस GDP का 0.4% होगा। अगले माली साल के लिए बरामदात हदफ $30 अरब, जबकि तरसीलात ज़र का हदफ $33 अरब है। अगले साल FBR मुहासिल तखमीना $9 अरब है। अब ये तमाम बजट की मेन सीधा पॉइंट है, जिसमें सूबों का हिस्सा $5276 अरब होगा। वफाकी नॉन टैक्सत मवासलात 2963 अरब रुपए होंगे। वफाकी हुकूमत की कुल आमदन 6887 अरब रुपए होगी और पेंशन जो हजरात लेते हैं 17.5%, उसमें इजाफा। ग्रेड 1 से 17 तक के जो ग्रेड हैं उसमें 30% तनख्वाहों में भी इजाफा। अलबत्ता जो सोलर पैनल हैं उन पर टैक्स ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी को ख़त्म किया गया है और टेक्सटाइल के शोबे में मज़ीद टैक्सेस का इजाफा है। 7000 अरब से भी ज़्यादा के नए टैक्सेस भी लगाने की तैयारी हुकूमत ने कर ली है। आज बजट पे हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे एक नई पॉलिटिकल पार्टी भी वजूद में आ गई है, इस्तेहकाम पाकिस्तान। जहांगीर तरीन, हलीम खान और फवाद चौधरी, बहुत सारे सीनियर रहनुमा उसमें शामिल हो रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान साहिबा का कहना था कि 100 से ज़्यादा MPAs ने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पहले दिन ही इस पार्टी में का पहला दिन था कि जब इसको लॉन्च किया जा रहा था, उसमें 100 से ज़्यादा MPAs और टिकट होल्डर्स जो प्रीवियस पार्टियों के थे, जो लास्ट पार्टियों के थे, उन्होंने शिरकत की है। तो ये कितनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे लास्ट में कराची का मेयर कौन होगा। तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। स्टूडियो में आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। कराची की मारूफ शख्सियत सलीम सचवानी साहब भी अपोजिशन की नुमाइंदगी करेंगे। बहुत शुक्रिया सर सलीम सचवानी साहब, आपका भी। पहले सर मैं आपसे ज़रा, सलीम सचवानी साहब, चूँकि आप इस वक्त अपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस बजट को आप कैसा देख रहे हैं कि ऐसे मुल्क में मुआशी क्राइसिस, उसके बावजूद 17.5% पेंशन में भी इजाफा, गवर्नमेंट मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी इजाफा और जो मिनिमम उजरत 30,000 रुपये थी, अब उसको बढ़ा के 32,000 रुपये पे लेकर गई हुकूमत। होना आराम है सर। ये एक मिनी बजट है, पहली बात तो ये आपको 2-3 महीने के बाद एक और बजट का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो आप कह रहे हैं कि ये 2,000 रुपये और 30,000 रुपये कर दिए, ये पीनट है जो ये लोगों को दिए जा रहे हैं। अच्छा, जो एक दफ़ा ही मुंह में दबाएंगे और ख़त्म हो जाएगा। इस बजट में आप देखें तो सबसे बड़ा नुकसान जो इन्होंने, जो सामने आ रहा है, वो वही आ रहा है जो इन लोगों के किए हुए वो एनर्जी सेक्टर के एग्रीमेंट्स हैं, जो महंगे एग्रीमेंट पेट्रोल से चलने वाले, जिसकी वजह से आज डॉलर में भी हम कमी का शिकार है। तो उन्हीं एग्रीमेंट्स का नतीजा है जिसकी वजह से हम डॉलर में कमी का शिकार हो रहे हैं। सर ले आए, लाखों ले आए डॉलर। सर लाखों ले आए नहीं, वो जो परचेजिंग हो रही है पेट्रोल की डॉलर्स के अंदर में, उस पेट्रोल से जो डीजल बना रहे हैं ये लोग बिजली, ये इंतहाई अहमकाना इकदाम था जो ये किया गया था। जबकि हमारे पास आसान और एटमी बिजली का एक आसान फार्मूला हमारे पास मौजूद था। हम खुद अपनी बिजली बना सकते थे, जिससे उससे 10 नहीं 50 गुना ज्यादा सस्ती बिजली हम अपने पास बना सकते थे। मगर इन्होंने बनाने के बजाय लोगों को झोंका है, क्योंकि इनकी गर्ज ये नहीं है कि मुल्क ऊपर जाए। इनका ये वतेरा ही नहीं है कि पाकिस्तान तरक्की करे। इनका वतेरा सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान डूबे। वरना ये आपने बताया 1,074 अरब रुपए का ये बजट है, ठीक है। अब 50 खरब की इसमें जो है वो आपको पता है कि 50 खरब का जो है वो ऑलरेडी ये फैसिलिटीज दे रहे हैं, मराते दे रहे हैं लोगों को। वो मरातों में कमी करते तो उनको 1 रुपया भी टैक्स लगाने की जरूरत न पड़ती। इसके अलावा जो इनके अखराजात की मद में आपने 1400 अरब रुपए बताए, उसके अंदर कमी करते तो 1 रुपया टैक्स लगाने की जरूरत न पड़ती। बिजली को सस्ती, ये पैसे जो यहाँ से बचाते वो बिजली के एनर्जी सेक्टर में लगाते कि अपनी बिजली पैदा करें, और ताकि हमें जो है ना वो सस्ती से सस्ती बिजली तैयार हो, ना कि महंगे दामों की बिजली जो हम तैयार करके हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे हमारा छुटकारा हासिल हो। मगर इनके मुस्तकिल इकदाम कोई भी नहीं है जिससे हम ये कहें कि
पाकिस्तान मुस्तकिल तौर पे जो है ना आगे बढ़े। ये सिर्फ एडहॉक कसम पे चलाते हैं कि इनको क्या मिल रहा है। अब ये डॉलर जो कह रहे हैं कि लाने देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं। आज देखें भाई, आज देखें बात सुने, ये सिर्फ देखें सलीम भाई बात सुने, सलीम भाई सिर्फ एक जवाब दे दें। इशाक डार ने आज हमारी तमाम पिछली हुकूमत की भी तमाम चीजें बताई हैं, उस पर कितने ग्रोथ पे थे। मेरा वही सवाल है। सारा कुछ मैं बताया। साहब आपको लास्ट बजट आप लोगों ने भी दिया था, क्या आप लोगों ने इतनी सैलरीज में इजाफा किया था? सर ये तो बताएं, लास्ट बजट में आपने हमारी सैलरीज में इजाफा का कहा? क्या इतनी महंगाई की अभी तारीख में पाकिस्तान की बढ़ी थी? 150-200% महंगाई बढ़ी है और 30% ये तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं कि हमने एहसान कर दिया। कि बच्चों वाली बातें कर रहे हैं ये। तो महंगाई किसने की? एहसान नहीं किया लोगों, महंगाई किसने की? बिजली आज लोगों की तनख्वाह क्या 30,000 पे एक अगर टीवी चलाता है, एक बंदा फ्रीजर चलाता है और उसके कुछ बल्ब चलते हैं तो भी 10,000 रुपए उसका बिजली का बिल आ रहा है। 30,000 कमाएगा वो तो कहाँ से वो बिजली का बिल बढ़ेगा? चले ये जो आपने एक चीज मैं आपको ऐड कर दूं अवाम दोस्त बजट के अंदर बकौल आपके, हाँ, कि ये जो एक ही मैं नहीं कह रहा सर, शाह साहब कह रहे हैं सर, 2 सेक्टर थे जो पाकिस्तान में जो कारोबार जिंदगी जिनका चल रहा था। अच्छा, एक तो टेक्सटाइल का था जो जिसकी जो है ना एक्सपोर्ट जो 35 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी थी आते के साथ, उसके ऊपर उन्होंने भरमार कर दी बिजली के बिलों में और दीगर चीजों में इजाफे करके उसको बिल्कुल डाउन कर दिया। अब फिर इसके ऊपर इस बजट में टैक्स लगा के उसको मजीद तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। तो एक तरफ ये कहते हैं हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी चाहिए, छोड़ भी तो बहुत दी है। एक्सपोर्ट का खाना कासम के कासम के अब्बा ने क्या दिया दे दिया था पिछले बजट में? कासम के अब्बा ने क्या दिया था? बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी पार्टी के नाम लिया। कासम के अब्बा ने नहीं वो यहूदियों का वारिस है, यहूदियों का वारिस है, यहूदियों का वारिस है, ये क्या है? यहूदियों का वारिस है, यहूदियों का नहीं यहूदियों का वारिस है वो, कलमा पड़ेगा यहूदियों का वारिस है वो। हम मुसलमान है, विरासत बाप से चलती है, माँ से नहीं है ना। आज है ना बाप मुसीबत में, आज है ना बाप आज है ना, हम तो नहीं ले रहे, आप ले रहे। आज मुझे आज कासम के यार सुने सलीम भाई, आज हमें रोना आता है। यार सुन लो यार, आप बजट को ना लेके जाना यार, सुन तो लो पहले, सुन ले। अच्छा साहिब सुने अभी इनके मुंह के इनके वकला आज वो बेगुनाह लोग जो पकड़े हुए पीटीआई के चक्कर में, आज उन्हें ये इनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। हम तो उठा रहे हैं, हम तो उठा रहे हैं। आज बात सुने, अभी नहीं, आज हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं सुन रहा है। अच्छा इनके सुन रहे हैं। नहीं कासम के अब्बा, नहीं कासम के अब्बा जो है ना, बोलने की क्यों जरूरत पेश है? नहीं कासम के अब्बा, 25,000 थी। मैं आपको से अपील कर दूं कि कम से कम 40 होना चाहिए, 40 कम से कम मजदूर की कम से कम मजदूर की अजरत जो है ना वो कम से कम 40 होनी चाहिए। बेशक हम अपने अखराजात कम कर दें, लेकिन मजदूर की तनख्वाह को जो है ना 40 पर रखना चाहिए। बजट में हुकूमत ने इस बजट में जब पेश किया जा रहा था ये कहा कि हम अपने अखराजात को कम कर रहे हैं। आपको याद होगा कुछ अरसा पहले वजीर आज़म ने कहा था कि किफ़ायत शारी मुहिम हम चलाएंगे, हम बड़ी गाड़ियां इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप देख लेना, नहीं आप निकाल लें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अखराजात भी निकाल लें, पिछली हुकूमत में जो अखराजात होते वो भी निकाल लें, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अखराजात भी निकाल लें, केपी के भी निकाल लें, तो आपको अपना पता चल जाएगा कि 50% से भी कम हम अखराजात कर रहे हैं। दर्जनों दफा प्रोग्राम में आ चुका है, आपके अखराजात 4 गुना बढ़े हुए हैं। नहीं वो कहते हैं ना प्रोपेगेंडा, नहीं प्रोपेगेंडा जो है ना, नहीं देखें हर हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है, लेकिन देखें हम ये देखिए आपका वज़ीर आज़म सुने, आपका वज़ीर आज़म तनख्वाह नहीं लेता, सुन लो तो लेना यार, आप नहीं अपना खर्चा करते हैं भाई, अपना खर्चा करते हैं यार, सुन तो लो पहले। हमारा वज़ीर आज़म तनख्वाह नहीं लेता, हमारा वज़ीर आज़म तनख्वाह नहीं लेता, वज़ीर आज़म कोई खर्चा आ गया। सलीम सचवानी साहब, इस्तेहकाम पाकिस्तान लॉन्च हो गई है और जितने आपकी पार्टी के सीनियर लोग थे वो सब हमें उन्हीं कुर्सियों पर बैठे नज़र आए। कुछ लोगों ने तो मीडिया से चेहरा छुपा के चलने की रवानगी की कोशिश की, कुछ को मीडिया ने धर लिया। उन्होंने कहा कि ये नया सूरज है, इसकी किरणों से पाकिस्तान खुशहाल होगा। यानी कि सर हमने प्रोग्रेसिव पीपल्स पार्टी बनते भी देखी है, नेशनल पीपल्स पार्टी बनते भी देखी है, एमक्यूएम हकीकी बनते भी देखी है,
पाक सरजमीन पार्टी बनते भी देखी है, ये पार्टियां बनते हमने बहुत देखी हैं सर, ये नई बात नहीं है। और जहां तक आपके पीटीआई पाक सरजमीन पार्टी का क्या नाम बताया उन्होंने, क्या नाम रखा, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो ये बना रहे, तो अच्छा हमारी तरफ के जितने भी जो धोखेबाज थे, जो हमें फ्रॉड कर रहे थे या जो लिस्ट पे थे, ऑलरेडी हमारे पास से चले, हमें कह रहे थे कि मेरी जान कुर्बान, मैं जान दे दूंगा अपनी पार्टी पर, जान दे दी उन्होंने सर, कुर्बान हो गए सर। नहीं, यहाँ गोली खाऊंगा। आप उनसे सवाल करें, उनसे सवाल अच्छा लगता है। ऐसे लोग जो धोखा देता है, जो पार्टी को धोखा देता है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, वो पार्टी का गद्दार कहा जाता है। आपको बुनियादी आपके बुनियादी रुकन है आपके यार, 2 आदमी यार, बुनियादी 4 आचार बुनियादी रुकन है इनके आपके, पीटीआई का गद्दार है। तो गद्दार से किसके लगाएंगे आप लोग? वो जो नारा पहले लगा था, क्या चीज सर? गद्दार के हवाले से एक नारा लगा था, वो तो नहीं लगाएंगे ना आप लोग? सर वो पार्टी अलग थी, उनके हाथों में क्या क्या चीजें होती थी, उनके कहने पर बस स्टॉप में लोग खड़े हुए लोग जो इन्हें शूट हो जाते थे, इनके स्कोरिंग होती थी, आज 90 हो गया, आज 95 हो गया, आज 96। आप नाम लेना सर, नाम क्यों नहीं ले रहे आप? बिल्कुल नहीं, आप नाम लेना, इशारा की बात है, आप नाम लेना, आप कहे ना, समझदारी की क्या बात है? आप जब आपको डर लग रहा है तो फिर आप बात ही ना करें ना सर, तो नाम ले, आप डरने की नाम लेना सर, आप नाम ले, आपकी यहाँ आप नाम ले, दलील है कि हम डर नहीं रहे। नहीं, आप डर रहे जब तो नाम नहीं ले रहे, जिनके हाथ में असला था उनका नाम लेते हुए आप डर रहे हैं, और जो शरीफ लोग उनको आप जेलों में लोगों से मिलने नहीं दे रहे, उन पर जुल्म सितम करवा रहे हैं आप। वो बेगुनाह लोग जो ना वहाँ पे परेशान है, वो परेशान कभी एक बात बताएं, इस दहशतगर्दी की अदालत क्या सियासी कारकुनों के साथ मजाक करने के लिए बनाई गई थी? दहशतगर्दी की अदालत दहशतगर्दों के लिए बनाई गई थी, और वो दहशतगर्द रोडों पे फुटपाथ में क्लाशनकोफ लेके आजादा ना घूमते थे, इनके नाम लेते हुए मैं अभी पूछ लेता हूँ नाम। बनाई गई थी सर ताकि पाबंदी लगे तो वो मौजूद रहे, जो एहतियातन बनाई गई थी ताकि अगर पाबंदी लगे तो वो मौजूद रहे सर, बन जाएगी, आप टेंशन नहीं ले, बन जाएगी, अगर जरूरत महसूस करेगा तो वो भी बन जाएगी। रेड लाइन हो तो वो आज भी खड़ा हुआ है इधर, वो आज भी खड़ा हुआ है इधर, आज भी बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ रहा है, वो आज भी बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए लड़ रहा है, और 1 साल के अंदर 10 लाख लोग निकल के पाकिस्तान से बाहर गए ना, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? उसके बारे में राय का इज़हार करें। आज लोग यहाँ पर रहने के लिए तैयार नहीं है, जिसको मौका मिलता है वो मुल्क छोड़ कर जा रहा है, इन्होंने इस मुल्क की हालत कर दी है। देखिए सचवानी साहब, जब मैं झंडे पे ऑब्जेक्शन कर रहा हूँ, जब मैं इस्तेकाम में पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि पार्टी अपनी जगह है, झंडे का तकद्दुस एक अलग चीज है सर। झंडा एक कपड़ा है, ये तो पूरा मुल्क पाकिस्तान है, क्या पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क किया? पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क। कायदे-ए-आज़म का जिन्ना हाउस नहीं था खाली, ये पूरा मुल्क कायदे-ए-आज़म का है, वो खाली जिन्ना हाउस कायदे-ए-आज़म का नहीं था, पूरे मुल्क का तकद्दुस बर्बाद कर दिया गया। पैसे लाने वालों को पकड़ा जा रहा है, ले जाने वालों को आजाद छोड़ा गया, ये कहाँ का इंसाफ है? ये जो बात कर रहे हैं ना 9 मई वाली, आप 9 मई वाली एक 9 मई की मिसाल वही 9/11 की मिसाल है कि खुद ही धमाका कर रहा है और खुद ही ने दूसरा पैगाम डाला, यहाँ पे भी यही है, इन्होंने खुद ने ये हरामी पना किया, इल्जाम पीटीआई पे डाला। पार्लिमानी अल्फाज से पाकिस्तान में आएंगे चंद महीनों के अंदर इंशाल्लाह, वहां से लोग देखें जो सबसे बड़ा जो सबसे कोई भी शख्स पाकिस्तान जिन्ना पाकिस्तान रेडियो पाकिस्तान था, हमारे जहाज से हमारा जो जहाज है, जो जहाज हमारा वहां से बचा के एमए वाले लेकर आए, वो जहाज था हमारा, हमारी रेड लाइन वो थी, निजाम तैयार कर हमारी रेड लाइन को सुने, हमारी बात सुने, हमारी रेड लाइन को छेड़ा गया, उसके बाद में तो होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ये आगे गुलामी के रशिया से पेट्रोल रहा था, उसका क्या हुआ? नवाज शरीफ आ रहे थे, सब देखोगे आइंदा जो प्रोग्राम है इसमें कितने में आ रहा है? कितने में भी आ रहा है, पेट्रोल आ रहा है, पेट्रोल आ रहा है, 40% डिस्काउंट हमें मिल रहा है। आप बताएं कितना % डिस्काउंट लिया आपने? हमें तो बताएं लास्ट में सर, आपका टाइम, मुझे लास्ट में ये बताएं कि आगे मेयर कराची का एक बड़ा मसला बना हुआ है, लास्ट में मुझे कैटेगोरिकली बताइएगा, हमारे ज़रा ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का मेयर आ जाएगा, क्योंकि आपका बड़ा स्टेक रहा है यहाँ पे, क्या वाकई आपके लोगों की पकड़ धकड़ की जा रही है? सर आपके सामने है 10,000 से ज़ायद अफराद जो है वो ज़ेर हिरासत है पीटीआई के। अब नहीं
अब उसमें से 3,500 बकौल इनके कि इनको छोड़ा गया है, तो उनसे माफी भी नहीं मांगी गई जिनको इतना जुल्म सितम करके और गलत तरीके से पकड़ा गया है। पाकिस्तान जिंदाबाद कहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद तो कौन नहीं कहेगा सर, ये बात ना करे। कौन है जो पाकिस्तान जिंदाबाद ना कहेगा? कैसी बात? जो रिश्वत लेके बाहर में प्रॉपर्टी बना के बैठे हुए हैं वो भी कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। जो पाकिस्तान से बाहर बैठे वो भी कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद है। पाकिस्तान जिंदाबाद कौन नहीं कहेगा? ये तो बताएं। यहूदियों को ले पाकिस्तान जिंदाबाद। भाई बात सुने यार, सलीम भाई बात सुने। सलीम भाई बहुत पहले यही मैंने बैठ के कहा था कि यहूदियों का निजाम लाना चाहते थे, यहूदियों के लोग थे जो कि पराम नहीं कर सके। बस सीधी सी बात यहूदियों के ममालिक में जो हकीम शहीद और मौलाना इसरार। चले आगे दूसरा था और बात चले मैं प्रोग्राम और दूसरा बता दो बात सुने, आज मैं बताता हूँ कि मेयर जो है ना वो पीस पार्टी का आ रहा है 100% आ रहा है। मतलब है वहाँ पे इन्होंने कह दिया आ रहा है, मगर सर ये वजाहत इनसे ले रहे भाई 10 लोग तो आपके बिक गए हैं। पीटीआई और जो है भाई 10 लोग बिक गए हैं यार, क्या हो गया? तो इनका कैसे आ रहा है? इससे सवाल ले ले आप। ओ भाई 10 लोग आपके वैसे जमाते इस्लामी से भी ले रहे हैं हलवा मंडा आप खरीद चुके हैं, अब ये कहना चाह रहे हैं यार ऑफ द रिकॉर्ड बात बताऊं ना, ऑफ द रिकॉर्ड नहीं ऑफ द रिकॉर्ड की बात बताऊं। मेरा हमारा अपना दोस्त है नायब नाज़िम है, यकीन करें उसे मुझे आज से 2 महीने पहले बताया था कि हमारे 6 लोग जो है पैसे ले चुके हैं। नाम बताए ना उनके यार नाम मैं नाम मैं कह रहा हूँ मैंने बता दिया ना उठा के आपको। रिश्वत देने वाला दोस्त को दोनों बराबर के मुजरिम है सर। कैंडिडेट सारे दो जख्मी हो गए। चले अरे आप भी है, मैं भी हूँ, ये भी है, सभी तक बैठे हुए हैं। इन्होंने सिस्टम ऐसा गंदा बनाया हुआ कि आप कहीं पे नहीं बच सकते। ये निजाम जो दोजख की तरफ ले जा रहा है उसको खत्म होना चाहिए। यार ये जो इतना बड़ा स्कैंडल आ रहा है, बात सुने अभी FIR कटी, आपको पता है आपने जिक्र नहीं किया FIR जो कटी है उस्मान बुज़दार और कितने ब्यूरोक्रेट उसमें शामिल हैं। 100 के लगभग ब्यूरोक्रेट शामिल हैं जो पैसे लेते थे देते थे, वो सारे सामने 500 ओवरसीज हैं। यार इतना बड़ा स्कैंडल है, उसे भी छुटवाएंगे क्या ये? चले और सर उनको छोड़ दिया गया और मजलूम कारकुनों को अंदर बंद रखा गया। पकड़ना है भाई, पकड़ना है भाई, पकड़ छोड़ दिया गया। हमारा गला पकड़िएगा, कोई मजलूम बंदियों का फिक्र ना करें। मजलूम कारकुनों को जो होने के नाते यहाँ मजलूम कारकुन छोड़ कर रहा हूँ आपको। अरे सर आप देख रहे हैं हर जगह पे आग लगाने वाले 5, 7, 8, 10 अफराद होंगे। चले और हजारों लोगों को उन्होंने पकड़ के यार हमने आवाज उठाई है ना, हमने आवाज उठाई है। आवाज उठाई है टाइम नहीं अल्लाह ताला शुक्रिया, हमने हर जगह आवाज उठाई है। आप लोग का शुक्रिया, आप लोग तशरीफ लाए। मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ।